बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब सारी दुनिया के अंदर ये बात आम हो चुकी है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन किया है, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया है और जो फतवा वहाँ से आया है उसकी रोशनी में उनकी हुकूमत ने फैसला किया है कि अब जुमे के नमाज में, चाहे वो खुतबा हो, हरम से लेकर हर जगह पर बताया जाएगा अगले जुमे में और हर जगह कि तबलीगी जमात दहशतगर्द है, इनके अकायद काफिर हैं, मुशरिकाना है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कि इस वजह से हमने बैन किया है कि दहशतगर्दी में मुलविस है, इनके अकायद इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये किसी भी सूरत हमारे यहाँ पर तबलीग करने के मजाज नहीं है और इनको सुनना हराम है। और ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने एक फतवे के अंदर डाली थी वो उन्होंने पूरी दुनिया को बताई। अब ये तो सऊदी अरब का मौक़िफ़ हो गया। इसमें जो अहम तरीन बात यह है वो समझने वाली है। सऊदी अरब ने कहा है कि हमने बहुत सारे दहशतगर्द पकड़े हैं और उन्होंने जेलों में हमें ये बताया है कि हमारा ताल्लुक तबलीगी जमात से है। देखिए, इस बुनियाद के ऊपर अगर आप किसी को कहते हैं कि फलानी तंजीम दहशतगर्द है या कुछ है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल ये है कि तबलीगी जमात का जो सेटअप है उसको शायद सऊदी अरब ने सही तरह देखा नहीं है। वो जानते सब कुछ है। ये मामला असल क्या है? देखिए, तबलीगी जमात, इनके जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं हो, जब ये किसी को तबलीग करने जाते हैं, इनके साथ जो लोग शामिल होते हैं वो ये नहीं देखते कि किस फ़िरके से उनका ताल्लुक़ है या किस मकतबा फ़िक्र से क्या थॉट रखते हैं, कितना वो अजीम है, कितना गुनाहगार है। वो इन सब को साइड पर रखकर जाकर तबलीग करते हैं। अब आप देखें कि रायबंड में जो इज्तिमा होता है वो आप अगर देखें तो खुतबा हज के मौके पर आपको जितने लोग नज़र आते हैं या हज के मौके पर आपको नज़र आते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ पर होता है। अब इसमें कौन कहाँ से आ रहा है इस बारे में किसी को नहीं पता होता है। ये खालिसतन उन्होंने रखा होता कि यहाँ पर लोग आएँ, दीन सुने और उसके बाद आगे जाए। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान के इदारों ने दहशतगर्द पकड़े जिन्होंने बताया कि वो तबलीगी जमात में थे, लेकिन असल में वो तबलीगी जमात का हिस्सा नहीं होते। देखिए, ये जो सऊदी अरब बात कर रहे हैं, हुआ यूँ है कि उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई किया है कि तबलीगी जमात की आड़ के अंदर बहुत सारे लोग घुस जाते हैं। ये इसी तरह ही है कि आप किसी भी महकमे के अंदर कोई जासूस घुस सकता है, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे आप कोई कुक हो, चाहे आप दीनी जमात में हो, किसी भी जगह पर। अब पाकिस्तान की डेरा गाजी खान से एक जासूस पकड़ा गया था जो मस्जिद इमाम था और कई सालों से वह नमाज पढ़ा रहा था। नाम नहीं लेना चाहिए कि किस जगह पर है, लेकिन इंटेलिजेंस इदारों ने उसको पकड़ा। अब आप अगर उस मस्जिद को कहें कि ये मस्जिद वाले सारे ही जासूस हैं या उनके पीछे लोग हैं, तो ये बात कहना ठीक नहीं होगी। सऊदी अरब ने कहा है कि हमने जिनको पकड़ा है उन्होंने हमें बताया है कि असल में वो काम कैसे करते थे। काम कुछ इस तरह करते थे कि ये लोग आते थे उम्रा पर और उसके बाद हज के मौके पर और आकर तबलीग करते थे और कुछ यहाँ पर रह जाते थे। फिर उसके बाद वो इल्लीगल रह रहे होते थे, लेकिन वो मसाजिद में जाकर छुप छुप कर तबलीग करते थे और असल में वो दहशतगर्दी का काम कर रहे थे। साथ उन्होंने ये कहा कि वो जाकर सऊदी अरब के अंदर जो सूरत हाल चल रही है किंग के ख़िलाफ़ या ये जो पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ बात करते थे। अब बज़ाहिर आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं वो इसी तरफ होती नज़र आ रही हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि हमारे यहाँ पर जो हमने दहशतगर्द पकड़े, उन्होंने कहा हम तबलीगी जमात से आए। अब आप अगर कोई भी शख्स तबलीगी जमात का बेस बदल कर या सऊदी अरब चला जाए, अब वहाँ पर आप जानते हैं कि आप उम्रा और हज करने के लिए अगर जाते हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप उम्रा करने के लिए गए हैं तो आप टूरिज्म वीज़े के तौर पर नहीं गए, आप फिर बाकी शहरों में नहीं जा सकते। आप जद्दा जा सकते हैं, वहाँ से आप होकर आपको जाना पड़ेगा मक्का, फिर आप मदीना जा सकते हैं। बस ये जगह आप जा सकते हैं। अगर आप किसी और जगह जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं और आपको जुर्माना भी आयद कर सकते हैं और आपके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकते हैं। अब इसी तरह वो कहते हैं टूरिज्म के लिए कुछ वीज़ा लिया था और पूरे मुल्क के अंदर जाकर वो बात कर रहे थे कि सऊदीज़ की पॉलिसीज़ ख़राब हैं, ये है वो है। अब वहाँ पर उनको अहबाब कहा जाता है। अब ये असल में जो चीज़ समझने वाली है कि मिसाल के तौर पर आपको अगर ऐसे कुछ लोग मिले, आप पाकिस्तान में जब मिले थे, तो ख़ास तौर पर जो तबलीगी इज्तिमा होता है या उनकी जो जमात के जो अहम तरीन ओहदेदार है, इंटेलिजेंस इदारों ने उनसे रब्ता किया
और उन्हें कहा कि देखिए ये मामला, उन्होंने ताउन किया, उन्होंने बीच में से उस ग्रुप को निकाला और स्टिल अभी भी उन्होंने कहा कि अब जब इज्तिमा होता है तो आप इसकी मॉनिटरिंग करें। तो इस सूरत हाल के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती है। सऊदी अरब का जो मामला है वो है अलग। देखिए, एक तो वो आप देख लें सलमान खान का कंसर्ट हो, ये तमाम चीज़ें हो, सऊदी अरब के अंदर वो कह रहे हैं कि अगर हमने इसराइल को तस्लीम करना है तो हमें ऐसे मकतबा फ़िक्र नहीं चाहिए जो आकर कहें ये हराम है, या हमें ऐसे नहीं चाहिए इमाम चाहे वो हरम के अंदर बैठकर क्यों ना इमामत करवा रहे हो, या वो किसी और मस्जिद में कह रहे हो, वो फिर हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ नहीं जा सकते। आप देख लें कि हरम के अंदर भी आप कोई खुतबा जो है वो जब तक सरकार अप्रूव नहीं करती वो नहीं बोल सकते। इमाम काबा भी कोई बात नहीं कह सकते जब तक हुकूमत उनको ना कहे। इसी तरह आप निचले लेवल पर देख लें, मसाजिद में भी वो कह रहे हैं कोई बात नहीं। तो वो जो पॉलिसीज अपनी लेकर आए हैं, चेंज वो कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि तबलीगी जमात को हमने बैन इसलिए किया है वो हमारी किसी चीज़ की मुखालफत ना करे, हम इनके अकायद के ख़िलाफ़ हैं, और हम सबसे बढ़कर ये है कि जो वो बातें करते हैं आकर यहाँ पर जो इलीगल है हम उसके खिलाफ है। अब ये असल में उन्होंने सूरत हाल दुनिया के सामने रखी है। अब मसला यहाँ पर जो आता है तबलीगी जमात के हवाले से कि मामला यहाँ नहीं रुकेगा। इंडिया के अंदर इनको बैन करने की पूरी तैयारी है। ये स्टार्ट तो इंडिया के अंदर हुआ था 1926 के अंदर, वहाँ से तबलीगी जमात खड़ी हुई है, फिर पाकिस्तान में इनका असर व रसूख है, और पाकिस्तान के अलावा आप बांग्लादेश में देख लें, मौलाना तारिक जमील इनका एक हिस्सा रहे हैं और वो अच्छी तरह एक अच्छे स्पीकर रहे हैं, और अभी भी आप देख लें कि पूरी दुनिया में उनके बड़ी फैन फॉलोइंग है। अब आप सोचें कि अगला कुछ एक अरसा आ जाए जब इंटरनेशनल सतह पर यह कहा जाए कि पाकिस्तान में तबलीगी जमात को बैन करें, फिर आप क्या करेंगे? या कहा जाए कि मौलाना तारिक जमील या फलाने इनके जो भी लीडरान हैं उनको आप इस कैटेगरी में डालें। अब ये जो मामला यहाँ है ये यहाँ नहीं रुकने वाला। असल में टारगेट तबलीगी जमात नहीं है या कोई और नहीं है, सारा इस्लाम टारगेट है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ना। जो मदारिस या जो लोग पहले सऊदी अरब जिनको फंडिंग पाकिस्तान में करता था, जिन मकतबा फ़िक्र को, जाहिर सी बात है क्रैकडाउन पहले उन पर शुरू हुआ है, और अब आहिस्ता 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 उन्होंने किसी को भी नहीं देखना। वो कहते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ जाएगा वो उसका ताल्लुक चाहे किसी भी जगह से हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब सऊदी अरब के अंदर जो पूरी तरह चेंज आ रहा है, डांस, गाने, कंसर्ट, ये वो, जाहिर सी बात है तबलीगी जमात वाले जब जाते हैं तो वो जाकर ये बात करते हैं कि ये चीज़ हराम है, ये हलाल है। उनसे पूछेगा म्यूज़िक और ये डांस और ये चीज़ें, वो कहेंगे हराम है। जब वो कहेंगे हराम है तो सऊदी अरब के अंदर ये जो हो रहा है, वो कहते हैं अब हमने सोसाइटी को तकसीम नहीं होने देना, हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई आए। वैसे तो 40-45 साल पहले ही उन्होंने ये तबलीग और इन चीज़ों को बैन किया था, अब उन्होंने ऑफिशियली उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। ये एक बड़ी बात है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द है उन्होंने ये असल में हमें बताया है। अब आप देखिए कि टाइमिंग बड़ी अहम है। यहाँ पर 2030 का जो विजन है वो उसको लेकर आ रहे हैं। असल में मोहम्मद बिन सलमान का जो टारगेट है, अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ मनाजिर है। वो मनाजिर क्या है? ये रिट्स कार्टन के हैं। ये कौन सी जगह है भाई जहाँ पर शहजादों को उल्टा लटकाया था, और शहजादों को उल्टा लटकाकर यहाँ पर उनको जेल करार दे दिया गया था। तो आम रूटीन में जो जेल है जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, तो बड़ी खूबसूरत उनकी जेल है, लेकिन याद रखिएगा जो उनकी असल होती है जेल, वो तो अकूबत खाने होता है, उस तक तो किसी की रसाई नहीं है, वो तो आपको एक पिंजरा नुमा होता है, और तारीख में ऐसी बदतरीन जेलें किसी ने नहीं देखी। तो इस सूरत हाल के अंदर वो जितने आलिम हैं चाहे उनके खिलाफ बोलते हैं, वो किसी को भी नहीं, वो कहते हैं आप हमारी पॉलिसीज के खिलाफ ना जाएं, जब तक आप जाएंगे हम आपको छोड़ेंगे। हम किसी को अलाउ नहीं करते कि बाहर से आकर तबलीग करें। जो हमने जिसको काम दिया, जिस मकसद के लिए वीज़ा दिया, वो बस आकर यही काम करे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।